नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति को पहली बार देखते ही समझ गए हों, यह इंसान भरोसेमंद है या इससे मुझे दूरी बनाए रखनी चाहिए? सिर्फ कुछ ही सेकंड में, बिना ज्यादा सोचे, आपका दिमाग एक फैसला कर लेता है। इसी ताकत को, इसी रहस्य को उजागर करती है ब्लिंक किताब। यह किताब बताती है कि कभी कभी हमारी झटपट ली गई प्रतिक्रियाएं सालों की सोच समझ से भी ज्यादा सटीक साबित होती हैं। एक जिंदगी बदल देने वाली कहानी। साल 1983 में अमेरिका के एक मशहूर संग्रहालय में एक मूर्ति लाई गई। यह मूर्ति ग्रीक सभ्यता की हजारों साल पुरानी कही जा रही थी। वैज्ञानिकों ने महीनों तक जांच की, मिट्टी का विश्लेषण, पत्थरों की जांच, केमिकल टेस्ट, और नतीजा ये निकला कि यह मूर्ति असली है। लेकिन जैसे ही इस मूर्ति को दुनिया के सामने लाया गया, कई कला विशेषज्ञों ने बस पहली नजर में कहा, ये नकली। सोचिए, जहां विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने महीनों रिसर्च करके इसे असली बताया, वहीं कलाकारों की आंखों की झपक भर की नजर ने सच पहचान लिया और बाद में वाकई पता चला वो मूर्ति नकली ही थी। यह कहानी हमें सिखाती है हमारे अंदर छिपा हुआ सहज ज्ञान, हमारी पहली नजर की समझ कई बार हमारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले सही साबित करती है। पाठकों की जिंदगी में बदलाव। जिन लोगों ने ब्लिंक पढ़ी, उन्होंने महसूस किया कि वे अब छोटे छोटे फैसलों में ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए हैं। चाहे बिजनेस में अचानक लिया गया निर्णय हो या रिश्तों में किसी पर भरोसा करने का पल, कई बार ये पहली झलक की समझ ही इंसान की जिंदगी को बचा सकती है और सफलता की राह दिखा सकती है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। ब्लिंक हमें सिखाती है कि कैसे हमारा दिमाग हमारी आंखों की झपक से भी तेज काम करता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, आप लोग पूरी वीडियो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। दोस्तों, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो एक बटन दबाने में क्या जाता है? अभी दबाइए और इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 1, पतली परतें, थिन स्लाइसेस। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप सिर्फ 2 मिनट किसी जोड़े को बातचीत करते हुए देखें, तो आप बता सकते हैं कि उनका रिश्ता आगे चलेगा या नहीं। क्या यह मुमकिन है? क्योंकि रिश्तों का तो सालों का अनुभव होता है, तो महज 2 मिनट में कैसे जाना जा सकता है? लेकिन वैज्ञानिकों ने यही साबित किया है। कहानी जॉन गॉटमैन का प्रयोग। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन गॉटमैन ने हजारों जोड़ों को अपने रिसर्च सेंटर में बुलाया। वह बस उन्हें थोड़ी देर बात करते हुए देखते और उनकी आवाज के उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव, छोटी सी हरकतें नोट करते। सिर्फ कुछ मिनटों की नजर के बाद ही गॉटमैन यह भविष्यवाणी कर देते, इनका रिश्ता टिकेगा या यह रिश्ता टूट जाएगा। और हैरानी की बात यह कि उनकी भविष्यवाणियां 90% से भी ज्यादा सही साबित होती थीं। यानी इंसान का दिमाग छोटे छोटे संकेतों से पूरी तस्वीर समझ सकता है। इसे ही कहते हैं थिन स्लाइसेस, यानी जिंदगी की मोटी किताब को समझने के लिए सिर्फ कुछ पन्ने ही काफी होते हैं। सबक क्या है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी ऐसी ही पतली परतों से बनी होती है। कभी किसी अजनबी से मिलते ही आपको लगता है कि वह भरोसेमंद है। कभी पहली बार किसी जगह पहुंचते ही दिल कहता है कि यहाँ कुछ गलत है। यह सब अनुभव की पतली परतें हैं जो हमें तुरंत सही दिशा दिखा देती हैं। जीवन में प्रयोग। अगर आप व्यवसाय में हैं तो ग्राहक की छोटी सी प्रतिक्रिया आपको बहुत कुछ बता सकती है। अगर आप रिश्तों में हैं तो साथी की आंखों का एक इशारा गहरे सच को उजागर कर देता है। और अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो कई बार लंबी सोच विचार से ज्यादा असरदार आपका पहला एहसास होता है। निष्कर्ष। दोस्तों, यह अध्याय हमें बताता है कि हमें अपने दिमाग की उस अनकही आवाज पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी का सच लंबी व्याख्या में नहीं बल्कि झटपट महसूस हुई परतों में छिपा होता है। अध्याय 2, बंद दरवाजा, द लॉक्ड डोर। क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार हम कोई फैसला ले लेते हैं, लेकिन जब कोई पूछता है क्यों, तो हमारे पास जवाब ही नहीं होता। हम बस इतना ही कह पाते हैं, पता नहीं, बस लगा कि यही सही है।
असल में यह वही फैसले होते हैं जो हमारे दिमाग ने पल भर में उस बंद दरवाजे के पीछे लिए होते हैं जहां हमारी चेतना की पहुंच नहीं होती। कहानी चेहरे पढ़ने का चमत्कार। अमेरिका के वैज्ञानिक पॉल एकमैन ने एक अद्भुत खोज की। उन्होंने पाया कि इंसान के चेहरे पर एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए आम असली इरादे खोल देते हैं। इन्हें कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी सूक्ष्म भाव। मान लीजिए कोई व्यक्ति हंस रहा है, लेकिन उसी समय उसके चेहरे पर पलक झपकते ही गुस्से या डर की एक झलक आ जाए, तो इसका मतलब है वह बाहर से मुस्कुरा रहा है, पर भीतर से सच्चाई कुछ और है। कई बार पुलिस अधिकारियों ने इन्हीं सूक्ष्म भावों की मदद से अपराधियों की सच्चाई पकड़ ली। और सबसे अद्भुत बात, आम इंसान भी बिना जाने पहचाने इन भावों को पढ़ लेता है और तुरंत फैसला कर लेता है। सबक क्या है? हमारे अंदर एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो हमें बिना तर्क के सही फैसला लेने में मदद करती है। यह ताकत उसी बंद दरवाजे के पीछे छिपी है। हम उसे शब्दों में नहीं बांध सकते, लेकिन वह हमें सही दिशा दिखा देती है। जीवन में प्रयोग। अगर आपको पहली नजर में किसी सौदे पर शक होता है, तो शायद आपका दिमाग आपको छिपे हुए खतरे से आगाह कर रहा है। अगर आप किसी नए इंसान से मिलते ही सहज महसूस करते हैं, तो यह आपके दिमाग की गहरी समझ है। और अगर आप कोई कला, कोई संगीत या कोई चेहरा देखते ही वाह कह उठते हैं, तो यह भी उसी बंद दरवाजे की झलक है। निष्कर्ष। दोस्तों, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर फैसले को शब्दों में समझाना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे सच्चे फैसले वहीं जन्म लेते हैं जहां शब्दों की पहुंच नहीं, लेकिन दिल और दिमाग की झलक काम कर रही होती है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 3, वॉरेन हार्डिंग की भूल। कभी कभी हम किसी को सिर्फ उसके रूप, कद काठी या आवाज देखकर ही महान समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में वह वैसा होता ही नहीं। यही है वॉरेन हार्डिंग की भूल। कहानी अमेरिका का सबसे नाकाम राष्ट्रपति। साल 1921 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने वॉरेन हार्डिंग। वे लंबे थे, खूबसूरत थे, उनका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। लोग उन्हें देखते ही कहते, यह तो जन्मजात नेता लगता है। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद हार्डिंग हर मोर्चे पर विफल साबित हुए। उनके फैसले गलत थे, उनकी टीम में भ्रष्टाचार फैल गया और इतिहास ने उन्हें अमेरिका का सबसे अयोग्य राष्ट्रपति कहा। तो फिर लोग उनके पीछे क्यों खड़े हुए थे? सिर्फ इसलिए कि वे दिखने में नेता जैसे लगते थे। सबक क्या है? हम अक्सर लोगों को उनकी बाहरी छवि से आंकते हैं। कोई लंबा और सुंदर है तो हमें लगता है कि वह आत्मविश्वासी होगा। कोई शानदार कपड़े पहनता है तो हम मान लेते हैं कि वह अमीर और बुद्धिमान है। कोई सख्त आवाज में बोलता है तो लगता है कि वह ताकतवर होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दिखावट और असलियत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जीवन में प्रयोग। नौकरी में उम्मीदवार को केवल उसके पहनावे से मत आंकिए, बल्कि उसकी क्षमताओं को परखिए। रिश्तों में किसी के आकर्षक रूप से प्रभावित होने के बजाय उसके स्वभाव को समझिए। और नेताओं को उनकी ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि उनके काम से पहचानिए। निष्कर्ष। दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग कभी कभी गलत संकेतों के पीछे भाग जाता है, और यही है वॉरेन हार्डिंग की भूल। हमें लोगों को उनकी असली पहचान से समझना चाहिए, न कि उनकी चमक धमक से। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 4, पॉल वैन रिपर की जीत। जरा सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपको युद्ध जीतना है, लेकिन आपके पास आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर डेटा का सहारा नहीं होगा, तो क्या आप जीत पाएंगे? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन यही चमत्कार कर दिखाया पॉल वैन रिपर ने। कहानी मिलेनियम चैलेंज युद्ध अभ्यास। साल 2002 में अमेरिकी सेना ने मिलेनियम चैलेंज नाम का एक विशाल युद्ध अभ्यास किया। ये दुनिया का सबसे महंगा मिलिट्री सिमुलेशन था, जिसमें अरबों डॉलर खर्च हुए। एक तरफ थी आधुनिक तकनीक से लैस अमेरिकी सेना, और दूसरी तरफ थे पॉल वैन रिपर, जो रिटायर्ड जनरल थे और दुश्मन की भूमिका निभा रहे थे। अमेरिकी सेना को भरोसा था कि वे तकनीक और कंप्यूटर की मदद से आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन रिपर ने अपने सैनिकों को कहा, कोई हाईटेक कम्युनिकेशन इस्तेमाल मत करो, बस मोटरसाइकिलों पर संदेश भेजो और पुराने तरीके अपनाओ। नतीजा, कुछ ही घंटों में रिपर ने अमेरिकी नौसेना के कई जहाज डुबो दिए और उन्हें घुटनों पर ला खड़ा किया। सबक क्या है?
यह कहानी हमें बताती है कि हर चीज को अत्यधिक योजना और डेटा से नहीं जीता जा सकता। कई बार हालात ऐसे होते हैं जहां झटपट निर्णय और सहज समझ ही जीत दिलाते हैं। संरचना होनी चाहिए, लेकिन इतनी ढीली कि उसमें सहजता की गुंजाइश बनी रहे। जीवन में प्रयोग, बिजनेस में कभी कभी तेजी से लिया गया फैसला लंबी मीटिंगों से बेहतर साबित होता है। खेलों में खिलाड़ी तभी जीतते हैं जब वे स्थिति देखकर तुरंत खेल बदलें। और जिंदगी में भी हर कदम की योजना बनाने से बेहतर है मौके पर सही निर्णय लेने की आदत डालना। निष्कर्ष दोस्तों, पॉल वैन रिपर की जीत हमें यह सिखाती है कि सहजता और तैयारी दोनों का संतुलन जरूरी है। युद्ध हो या जीवन, कई बार सबसे बड़ी जीत उसी की होती है जो परिस्थितियों के मुताबिक तुरंत दिशा बदल सके। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 5, केना की दुविधा। सोचिए, अगर कोई गायक शानदार हो, उसकी आवाज अनोखी हो और जो भी उसे सुनता है कह उठे, वाह यह तो कमाल का है, फिर भी वह गायक कभी मशहूर न हो पाए, तो कैसा लगेगा? यही हुआ था केना के साथ। कहानी केना की आवाज। केना की आवाज बेहद अनोखी थी। जब उसने अपने गाने पेश किए तो संगीतकार, कलाकार और कुछ चुनिंदा श्रोता बोले, यह तो अगली बड़ी स्टार आवाज है। लेकिन जब उसके गानों को आम लोगों पर परखा गया, यानी मार्केट टेस्ट कराया गया, तो नतीजे निराशाजनक रहे। लोगों को उसकी आवाज अजीब लगी और उन्होंने कहा, हमें यह पसंद नहीं। नतीजा यह हुआ कि रिकॉर्ड कंपनियां पीछे हट गईं और केना कभी सुपरस्टार ना बन पाया। सबक क्या है? यहाँ असली सवाल यह है, क्या लोग हमेशा जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए? जवाब है नहीं। कई बार लोग पहली झलक या पहली सुनवाई में सही राय नहीं बना पाते। जो चीज नई होती है, अलग होती है, उसे समझने में वक्त लगता है। इसलिए अगर आप सिर्फ लोगों की तात्कालिक राय पर भरोसा करेंगे तो शायद कभी सच्ची नवाचार और असली गुणवत्ता सामने ही ना आ पाए। जीवन में प्रयोग, बिजनेस में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय सिर्फ शुरुआती प्रतिक्रिया देखकर हार मत मानिए। रिश्तों में भी पहली बार किसी की अलग आदत अजीब लग सकती है, लेकिन वही आदत बाद में उसकी खूबी बन जाती है। और अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो यह मत सोचिए कि लोग तुरंत समझेंगे। असली काम है धैर्य रखना और अपने विजन पर भरोसा करना। निष्कर्ष दोस्तों, केना की दुविधा हमें यह सिखाती है कि लोग हमेशा यह नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। कभी कभी आपको दुनिया को यह समझाने में वक्त लगाना पड़ता है कि आपका काम क्यों अनोखा और कीमती है। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 6, 7 सेकंड का सच। सोचिए, सिर्फ 7 सेकंड में किसी की जिंदगी और मौत का फैसला हो जाए। 7 सेकंड यानी 2 सांसें लेने का वक्त। इतने छोटे से पल में इंसान सही भी कर सकता है और भारी गलती भी। कहानी ब्रॉन्क्स की घटना। साल 1999 में न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स इलाके में एक रात 4, उन्हें लगा कि वह संदिग्ध है। जैसे ही अमादू ने जेब में हाथ डाला, पुलिस को लगा कि वह बंदूक निकालने वाला है। सिर्फ 7 सेकंड में पुलिस ने 41 गोलियां चला दी। लेकिन सच्चाई ये थी, अमादू के हाथ में बंदूक नहीं बल्कि उसका वॉलेट था। एक मासूम की जान चली गई क्योंकि 7 सेकंड में लिए गए फैसले में डर ने दिमाग पर हावी हो गया। सबक क्या है? यह घटना हमें दिखाती है कि इंसान के पास झटपट निर्णय लेने की शक्ति तो है, लेकिन अगर भावनाएं जैसे डर, गुस्सा या तनाव हावी हो जाएं, तो वही शक्ति विनाशकारी बन जाती है। माइंड रीडिंग यानी सामने वाले के इरादों को समझना बेहद नाजुक कला है, और यह कला तभी सही काम करती है जब हम शांत और संतुलित रहें। जीवन में प्रयोग। अगर आप तनाव में हैं तो तुरंत बड़ा फैसला मत लीजिए। किसी अजनबी को देखकर पहली नजर में डर या गुस्से से प्रतिक्रिया न दीजिए। एक पल रुकिए, सोचिए। रिश्तों में भी कभी किसी की एक हरकत देखकर तुरंत निष्कर्ष पर मत पहुंचिए, पूरा संदर्भ समझिए। निष्कर्ष दोस्तों, 7 सेकंड का सच हमें यह सिखाता है कि हमारी झटपट समझ तभी सही दिशा दिखा सकती है जब हम अपने डर और पूर्वाग्रहों पर काबू रखें, वरना वही 7 सेकंड किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 7, आंखों से सुनना। दोस्तों, इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारे अंदर एक ऐसी छिपी हुई शक्ति है जो हमें बिना सोचे, बिना शब्दों के सही दिशा दिखा सकती है। इसे ही कहते हैं
ब्लिंक यानी पलक झपकते ही समझ लेना। कहानी डॉक्टर का जादू। एक बार डॉक्टरों पर शोध किया गया कि कौन से डॉक्टर पर मरीज सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सोचिए, इसमें क्या मायने रखेगा? डिग्रियां, अनुभव, अस्पताल की सुविधा। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले थे। मरीज उन डॉक्टरों पर भरोसा करते थे जो उन्हें ध्यान से देखते थे, मुस्कुराते थे और उनकी आंखों में देखकर बात करते थे। यानी भरोसा तकनीक से नहीं, आंखों से सुनने की कला से पैदा होता है। सबक क्या है? इंसान का दिल और दिमाग कई बार शब्दों से ज्यादा इशारों को समझता है। भरोसा पैदा होता है आंखों के संपर्क, चेहरे के भाव और छोटी सी सहजता से। और यही कला है लिसनिंग विद योर आइज, यानी कि आंखों से सुनना। जीवन में प्रयोग। अगर आप रिश्तों में हैं तो सिर्फ शब्दों पर मत टिकिए, सामने वाले के हाव भाव भी पढ़िए। अगर आप व्यवसाय में हैं तो ग्राहक की असली प्रतिक्रिया उसकी आंखों और चेहरे से ही समझी जा सकती है। और अगर आप जीवन में सही निर्णय लेना चाहते हैं तो अपने दिल की उस पहली झलक पर भरोसा कीजिए जो कई बार आपके लिए चमत्कार कर जाती है। निष्कर्ष दोस्तों, ब्लिंक हमें यह सिखाती है कि हर बड़ा फैसला हमेशा लंबी सोच से नहीं लिया जाता। कभी कभी पलक झपकते ही मिली समझ सबसे गहरी और सबसे सच्ची होती है। तो अगली बार जब आपका दिल कहे यही सही है तो उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि वही पहली नजर की समझ आपके जीवन की दिशा बदल सकती है।